क्या आप जानते हैं कि हमारे जीवन की खुशियाँ और सफलता कहीं न कहीं हमारे पितरों के आशीर्वाद पर निर्भर होती हैं और यही कारण है कि श्राद्ध पक्ष यानी पितृपक्ष को इतना महत्वपूर्ण माना गया है। इस खास समय में यदि हम पिंडदान, तर्पण और ब्राह्मण भोज पूरी श्रद्धा और सही विधि से करें तो न केवल हमारे पितृ तृप्त होते हैं बल्कि हमारे घर परिवार में सुख, समृद्धि और शांति भी आती है। तो चलिए इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं श्राद्ध पक्ष की संपूर्ण विधि, इसमें क्या करें और किन बातों से बिल्कुल बचें। कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो के माध्यम से हम श्राद्ध पक्ष से जुड़े सभी छोटे बड़े तथ्यों को जानने का प्रयास करेंगे। कब से शुरू होगा श्राद्ध पक्ष? सनातन परंपरा में दिवंगत आत्माओं की मुक्ति के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान आदि की परंपरा है। पितरों की पूजा के लिए हिंदू धर्म में श्राद्ध पक्ष का बहुत ज्यादा महत्व माना गया है। 16 दिनों तक चलने वाले श्राद्ध पक्ष में पूजा, दान आदि से जहां पितृ संतुष्ट होते हैं तो वहीं उनके आशीर्वाद से व्यक्ति के कुल की उन्नति होती है और वह सुखी और संपन्न रहता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष श्राद्ध पक्ष की शुरुआत 7 सितंबर को भाद्रपद पूर्णिमा से होगी। वहीं अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि 8 सितंबर 2025 को होगी तथा श्राद्ध पक्ष की समाप्ति 21 सितंबर 2025 अमावस्या के दिन होगी। श्राद्ध पक्ष का महत्व। श्राद्ध पक्ष को पितृपक्ष भी कहा जाता है। यह भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर अश्विन अमावस्या तक चलता है, यानी कुल 16 दिन। ऐसा माना जाता है कि इन दिनों हमारे पितृ पृथ्वी पर आते हैं और अपने वंशजों द्वारा किए गए कर्मों को स्वीकार करते हैं। गरुड़ पुराण और महाभारत दोनों में इसका महत्व बताया गया है। मान्यता है कि इस समय पितरों का श्राद्ध ना किया जाए तो वे असंतुष्ट रहते हैं और परिवार में बाधाएं, रोग और अशांति बढ़ सकती है। वहीं अगर श्रद्धा से विधि पूरी की जाए तो पितृ संतुष्ट होकर आशीर्वाद देते हैं और वंश वृद्धि, धन धान्य और सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। श्राद्ध पक्ष पूजा विधि। स्नान और संकल्प। श्राद्ध वाले दिन प्रातः काल स्नान करें और स्वच्छ सात्विक वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान पर कुशा रखें और हाथ में जल तिल लेकर संकल्प करें कि आप अपने पितरों का श्राद्ध करेंगे। संकल्प के दौरान पितरों का नाम, गोत्र और तिथि का उल्लेख करना आवश्यक है। पिंडदान। चावल और जौ के आटे में तिल और घी मिलाकर गोलाकार पिंड बनाएं। इन्हें कुशा के आसन पर रखकर पितरों के नाम से अर्पित करें। पिंडदान का अर्थ है भोजन के रूप में ऊर्जा देना ताकि आत्मा को तृप्ति और शांति मिल सके। तर्पण। तर्पण में तिल, कुशा और जल का प्रयोग किया जाता है। पवित्र नदी, तालाब या घर के आंगन में जल से तर्पण किया जा सकता है। प्रत्येक तर्पण के समय अपने पितरों का स्मरण कर जल अर्पित करें। यह क्रिया आत्मा को मोक्ष की ओर अग्रसर करती है। ब्राह्मण भोज। श्राद्ध कर्म के बाद ब्राह्मणों को आदर पूर्वक भोजन कराना बहुत आवश्यक है। उन्हें भोजन कराकर दक्षिणा, वस्त्र और जरूरत अनुसार सामग्री भी दें। ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मणों को भोजन कराने से ही पितरों को असली तृप्ति मिलती है। दान पुण्य। इस समय गरीब, अनाथ, गाय, कुत्ते और कौवों को भी भोजन कराना चाहिए। विशेषकर कौवों को भोजन देने से पितृ प्रसन्न होते हैं क्योंकि कौवे को पितरों का प्रतीक माना जाता है। श्राद्ध पक्ष में क्या करें? प्रतिदिन प्रातः और संध्या समय में पितरों के लिए तर्पण करें। घर में सात्विक वातावरण रखें। कोई भी अशुद्ध या अपवित्र कार्य ना करें। इस दौरान गाय को हरा चारा, कुत्तों को रोटी और कौवों को अन्न देना शुभ माना गया है। मन में श्रद्धा और निस्वार्थ भाव होना सबसे ज्यादा जरूरी है। श्राद्ध पक्ष में क्या ना करें? मांस, शराब, प्याज और लहसुन का सेवन ना करें। घर में मांगलिक कार्य जैसे शादी, सगाई या गृह प्रवेश ना करें। किसी का अपमान ना करें, विशेषकर ब्राह्मण और बुजुर्गों का। झूठ बोलना, पेड़ काटना, भूमि खोदना और अत्यधिक क्रोध करना वर्जित है। यह भी ध्यान रखें कि श्राद्ध के दौरान नाखून ना काटें और हो सके तो बाल कटवाने से भी बचें। श्राद्ध पक्ष की आध्यात्मिक भावना। श्राद्ध केवल एक धार्मिक कर्मकांड नहीं बल्कि यह कृतज्ञता का प्रतीक है। जब हम अपने पितरों का स्मरण कर उन्हें भोजन अर्पित करते हैं तो यह हमारे भीतर नम्रता और आभार की भावना पैदा करता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारा अस्तित्व हमारे पितरों की वजह से है और हमें उनकी परंपराओं और आशीर्वाद का मान रखना चाहिए।
श्राद्ध पक्ष हमें यह अवसर देता है कि हम अपने पूर्वजों को याद करें और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें। जब हम पूरे विधि विधान से पिंडदान, तर्पण और ब्राह्मण भोज कराते हैं तो न सिर्फ पितृ तृप्त होते हैं बल्कि उनका आशीर्वाद भी हमें प्राप्त होता है। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ ये वीडियो शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाले वीडियो में हम आपको और भी धार्मिक परंपराओं और उनके रहस्यों के विषय में बताएंगे। तब तक के लिए जय श्री राम तथा आप अपने पितरों को श्रद्धांजलि देना ना भूलें।